हमारे साथ हैं बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर हैं और मनोज शर्मा जी, आइए बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू वेरी मच गौतम जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर अब जो कार्यक्रम ब्राह्मणों को लेकर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी लगातार उसमें जिले में तमाम कार्यक्रम कर रही है और जगह जगह भीड़ भी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। अभी यहाँ पर कब का कार्यक्रम और क्या तैयारी है आपकी? देखिए, आगामी 10 अगस्त को माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहन जी के दिशा निर्देश पे इस बार ब्राह्मणों में अलग जगाने के लिए, प्रबुद्ध समाज में अलग जगाने के लिए 10 अगस्त को गाज़ियाबाद में आ रहे हैं। तो समस्त जिला उत्साहित है उनके स्वागत के लिए। तो इसमें अब आगे जैसे जैसे और पार्टियां भी मैं देख रहा हूँ, और पार्टियां भी उस ब्राह्मणों को अपने पाले में लगाने के लिए तैयार है। इसमें यहाँ गाजियाबाद से क्या, पूर्व में भी 2007 में भी यहाँ विधायक भी रह चुके हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? अब जनाधार कैसा है ब्राह्मण समाज का? देखिए, ब्राह्मण समाज जो है, प्रबुद्ध समाज, ब्राह्मण समाज बड़ा बुद्धिजीवी माना जाता है। 2007 में जिस तरीके का सम्मान माननीय बहन जी की सरकार में ब्राह्मणों को मिला, करीब 48 MLAs जीत के आए, और उन्होंने जिस तरीके से बहन जी ने ब्राह्मणों के प्रति प्रेम दिखाया, उससे कई गुना ज़्यादा ब्राह्मणों ने अपना प्रेम में पे बैक किया बहन जी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देके। ब्राह्मण समाज के आप गाजियाबाद में अभी फिलहाल चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं, और काफ़ी समय से लग रहा है मुझे भी आप इसमें सक्रिय हैं पार्टी को लेकर, तो अब इसमें यहाँ अब आने वाले समय क्या कार्यक्रम रहेगा इसमें, और कितनी तैयारियां आप लोगों की हैं यहाँ? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का सन 96 से सिपाही हूँ। आई जॉइंड BSP इन 1996। जब से मैं BSP के साथ हूँ, बहन जी की विचारधारा से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जो उनको मान्यवर काशीराम साहब का भी स्नेह प्राप्त था, और मेरा उनसे 2-3 बार 1 to 1 मेरा बात भी हुई है उनसे। और मैं गाज़ियाबाद से, आई डिड माई MBA फ्रॉम IMT गाज़ियाबाद, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। वहाँ से मैं MBA किया, उसके बाद फिर वकालत की डिग्री भी ली है मैंने। और जहाँ तक आगामी 10 तारीख का सवाल है, 10 तारीख को ब्राह्मण बहुत ज़्यादा, प्रबुद्ध समाज बहुत ज़्यादा एकजुट होकर इस प्रोग्राम को सफल बनाना चाहता है। और उन्होंने ये देखा है कि 2007 के बाद एक ऐसा समय आया जब इस समाज की किसी ने कोई सुध नहीं ली, किसी ने जानने का प्रयास नहीं करा कि हमारे दर्द क्या हैं, हम लोग किस परेशानी में हैं, और एक तरीके से और अन्य जातियों की तुष्टीकरण की राजनीति हुई। मैं समझता हूँ कि अब प्रबुद्ध समाज, ब्राह्मण समाज को समझ में आ गया है कि उनका हित की रक्षा कहाँ हो सकती है। क्योंकि देखिए, 2007 का अगर आप शासन की बात करते हैं, मैं 2007 की बात करता हूँ बिकॉज वो एक नज़ीर खिंच जाती है। ब्राह्मण समाज कभी भी लकीर को मिटाने में विश्वास नहीं रखता, उसके बराबर में एक लंबी लकीर खींचने में विश्वास रखता है कि जिससे वो लकीर अपने आप छोटी हो जाती है। तो एकजुटता हम सब लोगों को दिखानी है अपनी, और जो भी उनके हित की बात करेगा, ब्राह्मण समाज इस बार उधर ही जाएगा, ये तय है। अभी मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी भी लगातार ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए नए नए ऑफर उन्हें कर रही है, और लगातार राजनीति में उन्हें सकेलना चाह रही है। और यहाँ पर भी अभी मैं देखना चाह रहा हूँ, जो पुराने बसपाई थे वो भी समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। शायद हो सके वो आने वाले समय में यहाँ पर जो विधानसभा हो उसका चेहरा हो। क्या लगता है उसमें क्या? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो हर किसी व्यक्ति की होती है। मैं समझता हूँ कुछ लोग लंबी दूरी तक साथ चलते हैं, कुछ लोगों का समय बहुत अल्प होता है। तो हमारे बहुजन समाज पार्टी में तो एक नारा है हमारा कि जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो जिनको ज़्यादा जल्दी है वो चले जाते हैं, और जो लंबी स्थाई, जो बिल्कुल टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं, वो उनका स्वागत है। जो लंबे समय तक टिकेगा, आने वाले समय में लोगों की सेवा करने का मौका भी उसी को मिलेगा। तो लंबे समय से आप भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको यहाँ अभी बड़ा चेहरा केवल यहाँ पर आप मनोज शर्मा जी आप ही हैं? तो आने वाले समय में क्या लग रहा है आपको, राजनीति के क्या कुछ आप बदलाव कर पाएंगे कुछ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ। समाज में बदलाव लाने की जिम्मेदारी तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर है, या माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के ऊपर है। हम तो उनके आदेशों का पालन करते हैं। जैसे जैसे हमें दिशा निर्देश प्राप्त होते रहेंगे, उसी दृष्टि में हम काम करते रहेंगे। अभी जो एजेंडा है वो 10 अगस्त के प्रोग्राम को सफल बनाने का आयोजन को उसको सफल बनाना है, वो एक एजेंडा है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ये जो संगोष्ठी है, ये एक मंच है जिसपे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएँ। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको
हो सकता है कुछ समस्या रही हो पुराने शासन से, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनके मन में थोड़ा सा मनभेद आ गया है। तो ये जो मंच है ये मनभेद मिटाने का मंच है, मतभेद मिटाने का मंच है। और सबसे हम चाहेंगे कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जुड़ें, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी बात रखें, और जो भी समाज के लिए अच्छा होगा वही बात करी जाएगी। क्योंकि अगर पूर्व में 2007 में अगर आपने देखा है, कहीं चाहे आप लखनऊ की बात करते हैं, हम नोएडा की बात करते हैं, आज नोएडा को पहचान किसने दी है? माननीय बहन जी ने ही तो नोएडा को पहचान दी थी। आज लखनऊ की बात करें, आप लखनऊ जाइए, देखिए क्या खूबसूरत लखनऊ लगता है। नोएडा आज आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नोएडा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शिक्षा का स्तर देखिए आप, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी हुई है गौतम बुद्ध नगर में। आप देखिए, अगर हम और दूसरी सरकारों के, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन का कोई पैमाना तो होगा। तो आप किससे करेंगे कंपेयर? आप दिखाइए तो सही आपने क्या किया और दूसरी पार्टीज ने। तो इस बार 10 अगस्त को हम सब लोग उसी पे चर्चा करेंगे और उसी पे बात होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ, अब इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी लगातार ब्राह्मणों को अपनी तरफ बताने के लिए कह रही है कि ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही वोट करेगा, और अभी भी 2022 के इसके चुनाव को लेकर आने वाले समय में ब्राह्मण साथ रहेगा। तो क्या आप यहाँ गाजियाबाद में कितना उसे सफल बना पाएंगे कार्यक्रम को? देखिए, कार्यक्रम को सफल बनाना तो ये प्रबुद्ध समाज के ऊपर है। हम लोग तो आपके बीच में अपने विचार रख सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक पैमाना होगा कि आप पूर्व की सरकारों के साथ आप कंपेयर करें कि कहाँ पे ब्राह्मणों के सम्मान को और ब्राह्मणों के हितों की रक्षा हुई थी। आप, ये तो आपके ऊपर है, ये प्रबुद्ध समाज के ऊपर है। तो अब जो कार्यक्रम अब यहाँ रहेगा, कैसी स्थिति कार्यक्रम, कोविड नियमों का भी साथ पालन होगा? बिल्कुल ऐसे ही नहीं, देखिए ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है। बहन जी का शुरू से दिशा निर्देश रहता है कि कोई भी बहुजन समाज पार्टी का सिपाही कोई भी रास्ते से गलत, जो बहन जी का दिशा निर्देश होगा उसी का पालन करते हुए कार्य होगा, और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य होगा। शासन जैसा भी, जो भी जिलाध्यक्ष जी यहाँ पे बात कर रहे हैं परमिशन को लेके, जो भी शासन की गाइडलाइंस होगी वो प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, परमिशन हो पाएगी या शायद? देखिए, मैं इस पे तो चर्चा नहीं करूंगा, जिलाध्यक्ष जी का प्रेरोगेटिव है, जिलाध्यक्ष जी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष इस पे बात कर रहे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अब शर्मा जी एक और सवाल, आप लगातार उसमें बॉलीवुड में आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, लगातार उसमें देखे गए, अब राजनीति में अब लगातार आप एक्टिव होते जा रहे हैं, इसमें क्या आने वाले समय क्या? नहीं सर, मैं राजनीति में मैं एक्टिव अभी से नहीं हो रहा हूँ। मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि सन 96 में मैं बहुजन समाज पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी। फिल्में तो उसके बहुत बाद में शुरू हुई हैं, फिल्मों का सफ़र। 96 में मैं बीएसपी से जुड़ा था, मैं बीच में मंडल कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। मैंने काफ़ी विभिन्न मैं बूथ स्तर से लेके मंडल कोऑर्डिनेटर तक की यात्रा कर चुका हूँ। तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं नया जुड़ा हूँ या मेरा अभी राजनीतिक प्रेम जागा है। मेरे अंदर बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहन जी के प्रति और माननीय मिश्रा जी के प्रति, मान्यवर काशीराम साहब के प्रति शुरू से ही प्रेम रहा है, और मेरे मन में ऐसा ही रहेगा। तो आपके माध्यम से क्या संदेश है, जो आगामी कार्यक्रम है उसके लेकर जनता के लिए क्या संदेश होगा गाजियाबाद की जनता? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार सुनने का मौका दें। तय करना आपके ऊपर है, आप एक बार सुने तो सही विचार कि हमारे आगामी चुनाव को लेकर क्या विचार है। बाकी तय करना तो जनता तो जनार्दन होती है। तो देखते हैं इस बार, बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी सत्ता में आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर और मनोज शर्मा जी, आप प्रोड्यूसर भी हैं और साथ साथ बहुत वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद।